की बलि दे दूँ तो कैसा रहेगा? इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा। क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोते का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हलकष्टी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हलकष्टी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसकी पुत्री को बलि दे के लिए कैसे मांगूं? कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत कर रही हैं। राजा मन में विचार करता है, क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने का कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा। बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। ये विचार राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है, बहू, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। तुम तो देखना चाहती है, तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। ये सुनकर बहू कहती, पिताजी आज तो हलकष्टी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ? आज के दिन तो हल जोते जमीन पर चलना मना रहता है। तब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उस पर बैठ कर जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुँचती है तो सभी महिलाएं हलकष्टी पूजा करने की तैयारी कर रही होती हैं। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर भी पूजा करते हैं। बहू भी, हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाए हैं उसी तरफ से लेकर चलना, मैं सागर में हाथ धोकर धोकर ही जाऊंगी। पहाड़ों को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ था। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब हलकष्टी माँ की कृपा से ही हुआ था। राजा अपनी बहू से माफी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि यह तुम्हारी पुण्य का नतीजा है। राजा कहता है कि जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घरों में खुशी रहे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हलकष्टी की पूजा होगी। जिस प्रकार हलकष्टी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियाँ आई, उसी प्रकार से आप सभी भक्त लोगों में भी सदैव